ये देखिए कितना अच्छा कॉमेडी वीडियो है, बहुत ही अच्छा जबरदस्त है। अरे हाँ, ये क्या छत फिर से टपकने लगी। छोड़ो, ये छत भी मेरी जैसी पुरानी हो गई है। कितना भी ठीक करो, 2 दिनों में फिर से खराब हो जाती है। ये दरवाजा भी अपना दम तोड़ने वाला है। अरे इतनी बोरिंग जिंदगी तो एक जुत्ती की भी नहीं है। ऊपर वाले ने उसकी भी जोड़ी बनाई है। चल कम्मो, अभी चाय भी खुद ही बनानी पड़ेगी। नसीब को कोस कर क्या फायदा। बुआ जी अपने घोंसले से बाहर निकलकर खुद के लिए चाय बनाने लगती है। वाह, क्या चाय बनाई है मैंने। अगर मैं चूड़ी बेचना छोड़कर चाय बेचने लगी तो मैं तो बंगला ही खड़ा कर दूंगी। गर्मा गर्म चाय की चुस्की लेकर बुआ जी चूड़ी बेचने चली जाती है। चूड़ी ले लो, चूड़ी, रंगी बिरंगी चूड़ी। थोड़ा आगे जाने पर गोरी कौवी बुआ जी को आवाज लगाकर बुला लेती है। बोल गोरी, कैसी चूड़ी दूं तुझे? हरी, नीली, पीली या फिर काली? मुझे लाल वाली दिखाओ, लाल वाली। और हाँ, उसमें जरा अच्छी डिजाइन भी हो। हाँ, ये देख, ये बहुत सुंदर है। हाँ, अच्छी है। कितने की है बुआ जी? ये तो 100 में डजन मिल जाएंगे तुझे। क्या, इतनी महंगी? अरे इसमें क्या हीरे जोड़े हैं आपने? चलिए 40 के 2 डजन दे दीजिए, तभी लूंगी। हाँ, रख, उसे नीचे रख। 40 के 2 डजन, इससे अच्छा तो तू फोकट में ही ले जा। अरे इसमें इतना गुस्सा होने वाली क्या बात है? मेरे मायके में तो इतने में ही मिलते हैं। अच्छा, तो अपने मायके से ही खरीद लेना। बढ़ियाई, 40 के 2 डजन। बुआ जी अपनी टोकरी उठाकर वहाँ से चली गई। खड़ूस बुढ़िया कहीं की। चूड़ियाँ बेचते हुए दोपहर हो गई और एक घना पेड़ देखकर बुआ जी रुक गई। हाय, मैं तो थक गई। जिंदगी में क्या दुख कम है जो ये सूरज मुझे जला जला कर काला बना रहा है। एक तो मैंने सनस्क्रीन भी ना लगाई। छोड़ो, थोड़ी देर इसी पेड़ पर झपकी ले लेती हूँ। बुआ जी उसी पेड़ पर सोने लगी। तभी एक शिकारी चील शिकार की खोज में वहाँ पर घूम रहा था। अरे ये धूप में शिकार ढूंढना कितना मुश्किल काम है। तभी चील को बुआ जी के खर्राटों की आवाज सुनाई दी और वो बुआ जी के पास आ गया। अरे वाह, इतना मोटा शिकार, मेरी तो लॉटरी ही लग गई। ए बुढ़िया, उठ उठ उठ। अरे यहाँ पर तो चैन से सोने दे मूर्ख। चूड़ी खरीदने बाद में आना। है, मैं तुझे चूड़ी पहनने वाला दिख रहा हूँ? ए बुढ़िया, उठ। बुढ़िया, बुढ़िया कौन बोल रहा है? अरे बुढ़िया, चील। तेरी किस्मत खुल गई है क्योंकि मैं तुझे खाने वाला हूँ। द गोट चंदू शिकारी तुझे खाने वाला है। हैं? गोट मतलब बकरी? बकरी नहीं बेवकूफ, ग्रेटेज ऑफ ऑल टाइम, द चंदू। क्या? अरे अब क्या करूं? अगर मैंने कुछ नहीं किया तो ये मुझे खा जाएगा। क्या? चंदू चील, लेकिन मैंने तो तेरे बारे में कुछ नहीं सुना। क्या नहीं सुना? तो अब सुन। ऊंचे ऊंचे आसमान में जब कोई पंख फैलाने की हिम्मत नहीं करता, वहाँ मैं चंदू, तूफान का बादशाह, हवा का सरदार, सभी पंछियों का शिकार करता है। डू यू अंडरस्टैंड? अच्छा, तो तू आसमान का बादशाह है तो मेरे भी मोटे शरीर पर मत जा। मेरे दिमाग के पंख तेरे पंखों से ज्यादा तेज उड़ते हैं। अच्छा, तेरे जैसी 10-10 चिड़िया को मैं अकेला एक दिन में खा जाता हूँ। तू
10 चिड़ियों को खाने की बात कर रहा है। अरे मैंने तो 10-10 चीलों की आत्माएं पकड़कर राजा जी को दी है और बहुत चिलों की सवारी भी की है। क्यों नहीं जानते तुम? क्या तुमने टपका का डर नहीं देखा? क्यों तुमने भी नहीं देखा? तो इस कहानी के बाद वो भी देख लेना। चल झुट्टी, तेरे जैसी पिद्दी चिड़िया चीलों की आत्मा नहीं पकड़ सकती। क्यों नहीं पकड़ सकती? मैंने बचपन से तंत्र मंत्र सीखा है, उसमें PhD की है मैंने। यूं ही मेरे बाल सफेद नहीं हुए। ये चूड़ी का तो साइड बिजनेस है मेरा। सुन जरा नीचे आ, तुझसे कुछ खुफिया बात करनी है। अब ध्यान से सुन। हमारे राजा जी ने ये तय किया है कि कोई उन्हें 11 चील पकड़ कर देगा तो वो उन्हें 1000 सोने के सिक्के देंगे। 10 तो मैंने पकड़ लिए हैं, अब 11वां तुझे पकड़ूंगी। क्या? मगर कैसे? टक टकिया टुन टुन, चूड़ी बजाए छुन छुन। खींच ले इस चील की आत्मा, खींच ले। आ ये ले ली मैंने तेरी आत्मा। चल अब मैं चलती हूँ। क्या? अरे अरे रुक बुढ़िया, मैं तो यही हूँ, तो तूने मेरी आत्मा ली कैसे? अरे मूर्ख, ये तो तेरा बस शरीर है, तेरी आत्मा तो इस टोकरी में है। क्या? दिखाओ दिखाओ मेरी आत्मा। अच्छा ठीक है, लेकिन तू अब कुछ नहीं कर सकता। टक टकिया टुन टुन, चूड़ी बजाए छुन छुन। ये देख। ऐसा कहते हुए बुआ जी टोकरी में से आईना निकाल लेती है। चील को आईने में खुद का चेहरा दिखाई दिया। खुद का चेहरा देखकर चील को बुआ जी की बातों पर विश्वास हो गया और वो बहुत घबरा गया। अरे नहीं, तूने तो सच में मेरी आत्मा पकड़ ली। दे मुझे मेरी आत्मा वापस दे, वरना वरना क्या कर लेगा तू? खाएगा मुझे? ठीक है खा ले, फिर तो तेरी आत्मा तुझे कभी नहीं मिलेगी। नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए। वो मैं क्या कह रहा था बुआ जी? दीदी। हाँ दीदी, तो मैं क्या कह रहा था दीदी? वो राजा तो सिर्फ 1000 सोने के सिक्के देने वाला है ना, तो आप एक काम करिए, मेरी आत्मा मुझे वापस दे दीजिए। उसके बदले में आपको 1000 नहीं बल्कि सोने से भरा घड़ा दे दूंगा। क्या? सोने से भरा घड़ा? अच्छा ठीक है, लेकिन मैं कैसे मान लूं? पहले ला कर दो फिर मानूंगी। हाँ देता हूँ ना। ऐसा कहकर चंदू चील अपने घर चला जाता है। अरे अच्छा हुआ चंदा सो रही है, वरना फिजुल में ही मुझे रोक टोक करती। चलो अभी सारा सोना समेट लेता हूँ। नहीं। चील सोना लेकर भाग रहा था, तभी उसकी बीवी उसे रोक लेती है। कहाँ जा रहे हो मेरा सोना लेकर? कुछ कहीं नहीं। एक सोने का हार मांग रही हूँ, वो तो दिला नहीं रहे हो, और ये मेरे मायके से आया सोना कहाँ ले जा रहे हो? ये सब मेरी माँ ने दिया है, रखो उसे नीचे। अरे पागल औरत, एक मैटर हो गया है, तुझे अभी नहीं बता सकता। इट्स वेरी इमरजेंसी, हट मेरे रास्ते से। चील सोना लेकर वहाँ से चला गया। हाय दैया, आज तो कुछ अलग ही मूड में थे। ये लीजिए दीदी, सोने से भरा घड़ा। हाँ वाह, इतना सारा सोना। अच्छा ठीक है। तो दीदी वो मेरी आत्मा। हाँ मिल जाएगी, इतनी भी क्या जल्दी है? वैसे तुझे उड़ना तो आता होगा। अरे हाँ, उसकी तो स्पेशल ट्रेनिंग ली थी मैंने। है ना? तो चल मुझे जरा मेरे घर तक छोड़ दे, वो मेरे पंखों में जरा दर्द हो रहा है। क्या मैं तेरा पर्सनल जेट हूँ जो तुझे यहाँ से वहाँ ले जाऊँ? हाँ क्या कहा? कुछ नहीं। दीदी चलिए मेरी पीठ पर बैठ जाइए, मैं आपको जहाँ चाहे वहाँ ले जाऊंगा। ये
ये की ना सही बात। बुआ जी चील के पीठ पर बैठ गई। चील उनके बताए रास्ते पर उड़ने लगा। सभी पंछी अपने अपने घोंसलों से बुआ जी को चील की सवारी करते हुए देख लेते हैं। अरे, इस बुआ जी ने तो फिर से चील की सवारी कर ली। इस बुआ जी से जरा बचकर ही रहना पड़ेगा। अरे, इस बेवकूफ को तो अच्छा फंसाया मैंने। अब इसका पूरा फायदा उठाऊंगी। हाँ हाँ, बस बस यही रोक दो, यही है मेरा घर। चील बुआ जी के घोंसले के बाहर आकर रुक गया। तो दीदी, मेरी आत्मा मुझे लौटा दीजिए। मेरे बीवी बच्चे मेरी राह देख रहे होंगे। हाँ हाँ, दे दूंगी, लेकिन जरा मेरे पेट में गुड़गुड़ हो रहा है। अब ये सोना तो नहीं खा सकती ना। जा चंदू, मेरे लिए कुछ फल सब्जियाँ लेकर आ। क्या अब चील होकर मुझे फल सब्जियां तोड़नी होगी? अगर किसी ने देख लिया तो मेरी समाज में क्या इज्जत रह जाएगी। छोड़ो, आत्मा के लिए इतना तो करना ही पड़ेगा। चील सब्जियां लाने चला गया। अरे, ये शिकारी इतना बेवकूफ होगा, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। अब वापस आए या ना आए, क्या फर्क पड़ता है। चलो, उसके आने तक एक झपकी मार लेती हूँ। थोड़ी देर बाद चील सब्जियां लेकर वापस आ गया। ये लीजिए दीदी, आपके लिए सब्जियां। अब तो मेरी आत्मा वापस कर दीजिए। क्या सिर्फ कच्ची सब्जियाँ? अब इसे पकाना भी पड़ेगा। छोड़, तुझे तो पकाना नहीं आता होगा, मैं ही पका लेती हूँ। तब तक तू मेरे घोंसले की छत को ठीक कर दे, वो टूट गई है। जा जा। अरे ठीक है, अभी कर देता हूँ। चील छत पर जाकर घोंसले की छत ठीक करने लगता है। तभी वहाँ से एक दूसरा शिकारी गुजर रहा था। चील को घोंसले की मरम्मत करता देख वो चील के पास आ गया। अरे भाया, ये तू क्या कर रहा है? गिद्ध भाई, तू ये किसके घोंसले की छत ठीक कर रहा है? अरे धीरे बोलो, धीरे। मेरी आत्मा को उस बुढ़िया ने कैद कर लिया है गिद्ध भाई। क्या तू एक बुढ़िया से डर रहा है? वो बहुत खतरनाक बुढ़िया है। आप जाइए यहाँ से, वरना वो आपकी भी। रुक, मैं अभी उस बुढ़िया को उसकी नानी याद दिला कर आता हूँ। अरे, मैं भी बहुत पहुँची हुई चीज हूँ। क्या? नहीं, तुम जानते नहीं उसे। हट, मैं उसे देखता हूँ। अरे, इस चाकू को भी धार नहीं है। बुआ जी जैसे ही चाकू फेंकती है, चाकू सीधा गिद्ध की चोंच पर जाकर लग जाता है, जिससे गिद्ध की चोंच टूट जाती है। मर गया ये मेरी चोंच। ये बुढ़िया तो सच में बहुत खतरनाक है। भागो यहाँ से। गिद्ध वहाँ से भाग गया। बोला था मैंने, लेकिन तूने मेरी बात नहीं सुनी बुढ़े, सन की बुढ़े। चील पूरे घोंसले की छत को ठीक कर देता है। दीदी, मैंने आपके घोंसले की छत ठीक कर दी है, तो क्या मैं अब जा सकता हूँ? हाँ, ठीक है, जा जा। अरे वाह, मैं चलता हूँ दीदी। अरे, वो मेरी आत्मा तो दे दीजिए। हाँ, रुक। टकटकिया टुनटुन, चूड़ी बजाए छुन छुन, ये ले। बुआ जी चील को आईना उल्टा कर दिखाती है। जब चील को आईने में कुछ नहीं दिखा, तो चील को लगा कि बुआ जी ने उसकी आत्मा वापस कर दी है। अरे वाह, ऐसा लग रहा है कि पूरे शरीर में जान आ गई। दीदी, मैं चलता हूँ, बाय। चील बड़ा ही खुश होकर वहाँ से चला गया। चील की हालत देखकर बुआ जी जोर जोर से हंसने लगती है। चंदू चील, तूने तो मेरी बोरिंग जिंदगी में मजा ही भर दिया। ताकत बड़ी होती है, लेकिन अक्ल से ज्यादा नहीं। आज तो मैंने आसमान के बादशाह को जमीन दिखा दी। वाह कम्मो, तेरा जवाब नहीं।